हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बातचीत किया था भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत आचार्यों और उनकी रचनाओं पर। आज की वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कि हिंदी जो आचार्य रहे हैं, हिंदी आलोचना के अंतर्गत उन पर और उनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर, जो कि बहुत ही छोटी वीडियो होगी और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। अंतिम क्षणों में रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं कि हिंदी में जितने भी आचार्य रहे हैं, उनकी कौन-कौन सी खास रचनाएँ रही हैं। वैसे तो हिंदी आलोचना काफ़ी बड़ी विधा है, उसमें बहुत सारे आलोचक शामिल रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, तो इनकी संख्या थोड़ी-सी लिमिट है और यही अगर आप ध्यान में रख लेते हैं इन आचार्यों के बारे में, तो हो सकता है कि आप कम समय में मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो पहले जो आचार्य का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, उनका नाम है कन्हैयालाल पोद्दार। इनकी रचना है काव्यकल्पद्रुम, जो कि 2 भागों में है, और दूसरी रचना है संस्कृत साहित्य का इतिहास, और ये भी 2 भागों में लिखा गया है। तो कन्हैयालाल पोद्दार से संबंधित काव्यकल्पद्रुम कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि काव्यकल्पद्रुम किसकी रचना है? कन्हैयालाल पोद्दार। हालांकि इनका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर से आपके दिमाग में कन्हैयालाल पोद्दार की रचना काव्यकल्पद्रुम बैठ जाएगी। दूसरे जो आचार्य हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। इनसे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और इनकी तमाम आलोचनात्मक कृतियों रचनाओं से आप परिचित हैं। लेकिन अगर काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, तो 2 रचनाएं इनकी फेमस रही हैं, रस मीमांसा और चिंतामणि। रस मीमांसा जो कि रस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जबकि चिंतामणि यहाँ पर लिखा गया कि 2 भागों में है, लेकिन वर्तमान समय में इसके 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। तो थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके आप अपने दिमाग में रखिए कि चिंतामणि और रस मीमांसा दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियाँ हैं। तीसरे आचार्य के बारे में बात करें तो उनका नाम है बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय, जिन्होंने कि भारतीय साहित्य शास्त्र 2 खंडों में लिखा है। ती अगले आचार्य हैं रामदहिन मिश्र। रामदहिन मिश्र की जो रचना है काव्य दर्पण, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक वैसे ही जैसे काव्यकल्पद्रुम कन्हैयालाल पोद्दार का है, वैसे ही रामदहिन मिश्र का संबंध काव्य दर्पण से है। तो जब भी परीक्षाओं में काव्य दर्पण से संबंधित सवाल आए, तो आपके दिमाग में तुरंत रामदहिन मिश्र का नाम आना चाहिए। ये लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे इन पे बहुत कम ध्यान जाता है लोगों का। ठीक है? अगले जो आचार्य उनका नाम है गुलाब राय। गुलाब राय की जो रचना है सिद्धांत और अध्ययन, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसको एकदम से आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। तो एकमात्र इनकी रचना, इसके अलावा इन्होंने नवरस नाम से भी एक ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन सिद्धांत और अध्ययन अगर परीक्षा में आता है, तो तुरंत आपके दिमाग में गुलाब राय का नाम आ जाना चाहिए, ऑप्शंस में खोजना चाहिए। अगले जो आचार्य हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जानते हैं कि आप भारतीय काव्य शास्त्र में इनका अहम रोल रहा है, अगर हिंदी आलोचकों के बारे में बात करें, और उनकी रचनाएँ भी उतना ही फेमस रही हैं। तो कौन-कौन से इनकी कृतियाँ हैं? इसमें भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अगर प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका किसने लिखी है? सही जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र। इसके अलावा इन्होंने लिखा रस सिद्धांत, अरस्तू का काव्य शास्त्र, आस्था के चरण। ये जो रचनाएँ हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हालाँकि नगेंद्र ने ढेर सारी रचनाएँ की हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उन ठोस और फैक्चुअल रचनाओं पर बातचीत कर रहा हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी पूछा जाए इन आचार्यों के बीच से कोई भी सवाल, तो उम्मीद है कि आप उसको हल कर लेंगे। कई बार बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक रचना है रस मीमांसा और यहाँ पर एक रचना है रस सिद्धांत। तो आज आपका क्लियर हो गया होगा कि रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और रस सिद्धांत जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ये वे ठोस
भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हिंदी आलोचना में जो काव्यशास्त्री हैं उनका नाम था, उनके रचनाओं का नाम था, हमने देखा। उम्मीद है कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा और परीक्षा के अंतिम समय में इस वीडियोज के माध्यम से आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।